नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस, अमित शाह को क्लीन चिट, 6 वुज़रा की फहरिस्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश, साबिक बदउनवान वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई करने आम आदमी पार्टी लीडर का अज़्म। असेंबली में तेलंगाना बिल पर मबाहस के लिए चीफ मिनिस्टर की आमदन ताख़ीर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आज गैर मामूली राहत हासिल हुई जब उनके इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी अमित शाह को सीबीआई ने इशरत जहां इनकाउंटर मुकदमे में क्लीन चिट दे दी। मौसूख ज़राए ने एक टेलीविजन चैनल से कहा कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला को बेकसूर करार दिया है। ज़राए ने कहा कि इशरत इनकाउंटर केस में बशमूल राजेंद्र कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो ओहदेदारों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। इस दौरान सीबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इशरत जहां इनकाउंटर केस की ज़मनी चार्जशीट के बारे में कोई क़तई फैसला नहीं किया गया है। सीबीआई तर्जुमान कंचन प्रसाद ने कहा कि ज़मनी फर्द जुर्म दाखिल करने के लिए अभी कोई क़तई फैसला नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली बनने के लिए तैयार अरविंद केजरीवाल ने आज चीफ सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ मसाइल जैसे खानगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की माली हालत और शहरी हुकूमत पर बातचीत की, जिससे ऐसी कयास आरई होने लगी है कि बरक़ी शरहों में अनकरीब कटौती हो सकती है। ज़राए ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने हुकूमत दिल्ली के मालियाती वसाइल के अलावा मुतअद्दिद मुहिकमाजात के ताल्लुक से बाज़ दीगर तफसीलात के बारे में ताज़ा जानकारी फराहम की। केजरीवाल ने खुसूसियत के साथ प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के माली मौक़िफ़ के ताल्लुक से जानकारी तलब की, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ तफसीलात फराहम किए। ज़राए ने कहा कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद बरक़ी टैरिफ के बारे में कोई ऐलान कर सकते हैं। अपने मंशूर में आम आदमी पार्टी ने बरक़ी टैरिफ को 50% तक घटा देने के अलावा खानगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के खातों की तनक़ी अंजाम देने का वादा किया था। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इनकी हुकूमत साबिक़ा कांग्रेस इक़्तिदार के किसी भी बदउनवान वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2 मिनट के एक वीडियो में केजरीवाल ने कांग्रेस से तायद लेने को हक बजानिब करार दिया और कहा कि किस तरह वो अपने एजेंडे की तामील और दिल्ली के अवाम से किए गए वादों की तकमील का अज़्म रखते हैं। केजरीवाल ने जिन्हें बहैसियत चीफ मिनिस्टर जुमेरात को हलफ दिलाने का इम्कान, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को 6 वुज़रा की फहरिस्त भेजी। मरकजी हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के इनेकाद के मुतालिक मनसूबाबंदी कर चुकी है। यूपीए की जानिब से फरवरी में पार्लियामेंट की तहलील के जरिए आम इंतख़ाबात की राह हमवार करने की तैयारियां जारी है। मौसूख ज़राए के बमुजिब पार्लियामेंट में रियासत आंध्र प्रदेश की तक़सीम व तश्कील तेलंगाना के बिल की मंजूरी के फौरी बाद पार्लियामेंट तहलील कर दिए जाने का मनसूबा तैयार किया गया है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत ने माक़बल तहलील तेलंगाना के अलावा इंसदाद फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद बिल और ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर करवाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। ज़राए के बमुजिब 15 फरवरी को पार्लियामेंट की तहलील की तारीख भी तय कर ली गई है, लेकिन यूपीए बिलखुसूस कांग्रेस इंतख़ाबात के लिए मुकम्मल हिकमत अमली की तैयारी व मनसूबाबंदी के बाद ही फैसला करेगी। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि अगर ऐसा किया जाए, इसे वस्त मुद्दती इंतख़ाबात नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात होंगे। लेकिन बाज़ ज़राए का कहना है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होने पर आम इंतख़ाबात होंगे। लेकिन बाज़ ज़राए का कहना है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होने पर आम इंतख़ाबात रास्त सदारती निगरानी में मुनक़िद होंगे और मुल्क में कुछ वक्त के लिए सदर राज का निफाज हो सकता है। अलहदा रियासत तेलंगाना बिल की आंध्र प्रदेश असेंबली में राय हासिल करने के फौरी बाद सदर जमहूरिया को रवाना कर दी जाएगी और तवक्को है कि सदर जमहूरिया इसे दोबारा काबीना व पार्लियामेंट को रवाना करें। इस पर मुकम्मल कानूनी राय हासिल करते हुए पार्लियामेंट में पेशकशी के लिए रवाना कर देंगे। टीआरएस और तेलंगाना के दीगर हामी बहुत जल्द वजीर आजम मनमोहन सिंह और सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी पर जोर देंगे कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तेलंगाना रियासत में किसी तरह की पाबंदियां ना हों। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने ये बात बताई।
उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम पर तेलंगाना के साथ समझौते की कोई वजह नहीं है। तेलंगाना बिल में हैदराबाद को दोनों रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत करार दिया गया है। इसके अलावा दीगर कई इक़दाम का भी इसमें जिक्र है। केसीआर ने कहा कि वो और तेलंगाना के हामी इस बात की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द पेशकशी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडा पुलिस स्टेशन सैयद नईमुद्दीन जावेद की परेशानियों में लगता है मजीद इजाफा होने वाला है। तारीखी मुकामात और पार्कों में लड़कों के साथ घूमते हुए पकड़ी जाने वाली लड़कियों को बरसरे-आम उठ-बैठ कराने की सजा देने का मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और कौमी कमीशन बराए ख्वातीन की इस मसले में मुदाखलत के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। चौंके शहर की हुकूक इंसानी की कुछ तंजीमें लोक आयोग के अलावा कौमी कमीशन बराए ख्वातीन से रुजू हुई है। गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप गश्त कर रही है जिसमें दिखाया गया कि किस तरह गोलकुंडा पुलिस ने गुंबदान कुतुबशाही और इससे मुंसलिक बाग में एक साथ पाए जाने वाले लड़के और लड़कियों को पकड़कर बरसरेआम सजा दी और लड़कों के अलावा बुर्खापोश नौजवान लड़कियों को भी उठ-बैठ करने पर मजबूर किया गया। इंटरनेट इस्तेमाल कुनिंदगान इस मसले पर वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स में मुनक़सिम हो गए। एक ग्रुप इंस्पेक्टर पुलिस और पुलिस अमले की तायद में कूद पड़ा तो दूसरा ग्रुप पुलिस की इस हरकत पर सख्त तनकीदें करने लगा। कौमी और रियासती ज़राए इब्लाग में इस मसले को उछाला गया जिसका कुछ तंजीमों ने नोट लेते हुए गोलकुंडा पुलिस की मोरल पॉलिसिंग को हदफ तनकीद बनाते हुए मुख्तलिफ सरकारी इदारों और आला पुलिस हुक्काम से शिकायत भी की है। मालूम हुआ है कि इस खुसूस में शहर की एक समाजी जहदकार ने लोक आयोग और कौमी कमीशन बराए ख्वातीन को एक तहरीर रवाना करते हुए कानून नाफिज करने वालों की जानिब से ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने तौर पर सजा तजवीज़ करने वाले मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त ताजीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस मसले को खूब उछाला गया। इस खुसूस में नुमाइंदे सियासत ने रुकन कौमी कमीशन बराए ख्वातीन समीना शफीक से रब्त पैदा करने पर उन्होंने बताया कि इन्हें भी इस वाक़े की इत्तला मिली है। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस की ये कार्रवाई बिल्कुल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने इस्तफसार किया कि हम किस सदी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां दस्तूर हिंद के तहत हर शहरी को इजहार ख्याल की आज़ादी हासिल है और घूमने फिरने की आज़ादी हासिल है। उन्होंने बताया कि नौजवान लड़के और लड़कियां अवामी मुकामात पर अगर गैर अखलाकी हरकत करते हुए पाए भी जाएं तो पुलिस को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को किसी भी एतबार से ये हक नहीं पहुंचता कि वो अज़ खुद सजा तजवीज़ करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की आगे आते हुए कमीशन में शिकायत दर्ज करवाती है तो कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी हरकत है जिस पर निर्भय एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया जा सकता है और इंस्पेक्टर को कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी जा सकती है। समीना शफीक ने कहा कि मुकामी पुलिस हुक्काम इंस्पेक्टर के खिलाफ अज़ खुद कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर सकते हैं। कमीशन के ज़राए ने यह भी इशारा दिया है कि कमीशन इस मसले पर अपनी एक टीम हैदराबाद भी रवाना कर सकता है। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और तेलंगाना रियासत की तश्कील में रुकावटों को दूर करते हुए जल्द अज जल्द अलहदा रियासत की तश्कील का मुतालबा किया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वुज़रा, कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के अलावा अरकान कानून साज कौंसल पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज सदर जमहूरिया से मुलाकात की और असेंबली में जल्द अज जल्द मुबाहस की तकमील की बजाय टाल मटोल की पॉलिसी अपनाते हुए मजीद वक्त तलब करने की तैयारी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस बिल पर मुबाहस में अगर तमाम अरकान हिस्सा लें तो 8 या 10 दिन में बहस मुकम्मिल हो सकती है। ताहम चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मुबाहस के लिए तैयार नहीं हैं। बादजा मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कहा कि तेलंगाना का फैसला हो चुका है। असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस सिर्फ ज़ाब्ते की तकमील है, जबकि सदर जमहूरिया की जानिब से बिल असेंबली पहुंचने के बावजूद इस पर बहस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि वो सीमांध्रा में आए हालिया तूफान को तो नहीं रोक सके, ताहम वो तेलंगाना के तूफान को रोकने में जरूर कामयाब होंगे।
एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल से मफरूर कैदी फहदुद्दीन कुरैशी उर्फ अली को 21 दिन के बाद पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया, जब वो टोली चौकी के इलाके में घूम रहा था। तकरीबन 3 हफ्तों तक सैर व तफरीक के बाद फहद कल रात पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फहद दीगर कैदियों के हमरा 2 दिसंबर की रात एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल से फरार हो गया था कि दूसरी बीवी ने फरार में अहम रोल अदा किया था। टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने 9 साला मोहम्मद आजम साकिन MCH कॉलोनी मादनापेट को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से एक खंजर जब्त कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स ने बताया कि आजम गुज़िश्ता 6 माह से गैर कानूनी तौर पर खंजर साथ लेकर घूम रहा था। टास्क फोर्स ने इसे CBS बस स्टैंड के पास इस वक्त हिरासत में लिया, जबकि वो खंजर के साथ जा रहा था। वो इससे कबल सईदाबाद में हमले के एक केस में भी मुलव्विस है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।